चलो गाइज, ऑफिस डे 90 ख़त्म हुआ एंड यूपीएससी का तो चल ही रहा है। एग्जैक्टली सेम है। ओनली फर्क यहाँ पे है कि इट इज नॉट अ मैंडेटरी बाइकैमरल स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंडेटरी बाइकैमरल स्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पर ये चीज चेंज हो जाती है कि कब विधानसभा में बिल स्टार्ट हो रहा है और कब विधान परिषद में बिल स्टार्ट हो रहा है, उससे सारी स्टोरी चेंज हो जाती है। अदरवाइज इट इज प्राइमरली ऑलमोस्ट द सेम। तो अगर तुम्हें इसको पढ़ना है तो मेरे ख्याल से इट विल बी पॉसिबल दैट दोनों वीडियोस को एक साथ देख लो या दोनों पार्ट्स को एक साथ देख लो। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। लेट्स लुक एट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ there is an article 163 which provides very categorically that there shall be a state council of ministers to be headed by the chief minister. ये shall है, होना ही पड़ेगा। There shall be a state council of ministers to be headed by the chief minister. Now इनका काम क्या है? इनका काम है to aid and advise the governor in the exercise of his function. Now सुनो मेरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ओके? और वो छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इसमें लिखा हुआ है that except in so far he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in discretion. इतना प्यारी तरह से लिखा होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि मजा आ जाता है समझने में। okay? कितने अच्छी तरह से आपने गवर्नर साहब को अनलिमिटेड पावर्स दे दी विद रिगार्ड्स टू व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स हिम टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन। नाउ ध्यान से सुनो, देखो जो 40 सेकंड, देखो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, यू विल हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस इन फार मोर डिटेल। यू हैव टू बी वेरी शार्प टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, बड़ा शार्प आदमी ने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो डॉक्टर अम्बेडकर के शार्पनेस को समझने के लिए भी उतना शार्प होना चाहिए, राइट? इसके आसपास तो शार्प होना ही पड़ता है। सो डॉक्टर अम्बेडकर वांटेड कि गवर्नर डज नॉट हैव ऑलवेज गेट बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हमेशा बाइंडिंग इफेक्ट ना हो गवर्नर पे। कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैं स्टेट्स को कुछ हद तक यूनियन का कंट्रोल रखूं, और वो बड़े सक्सेसफुल हुए इस प्रोसेस में। कैसे सक्सेसफुल हो गए? ऐसा क्या हो गया? देखो बेटा, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया ना, तो उसमें हमने आर्टिकल 74 को हमने बाइंडिंग इफेक्ट बना दिया। हमने क्या बोल दिया कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमने क्या बोला? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बाइंडिंग इफेक्ट होगा प्रेसिडेंट साहब पे। आपने उठा के यहां पे तो नहीं डाला ये वाली बात, यू डिड नॉट पुट इट, ओके, बट यू डिड नॉट एक्चुअली राइट इट इन दिस वर्ड। ओके, आपने यहां पे लिखा कि देयर शैल बी अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर, जिनका काम है एड एंड एडवाइस करना गवर्नर का। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जहां पे गवर्नर साहब को अपना डिस्क्रिशन अलाउ करना है। डिस्क्रिशन मतलब मेरी मर्जी, डिस्क्रिशन यूज करने की पावर है। तो सर ठीक है ना, कुछ आपकी कुछ हमारी। हाँ, तो कभी कभी हम चीफ मिनिस्टर हैं और आप गवर्नर है, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाए, सर ये XYZ पावर है ना, ये डिस्क्रिशनरी वाली है कि बाइंडिंग वाली है? तो सर कोई टेंशन नहीं है, मैं जीता। मैं कौन? मैं गवर्नर। गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा कि अगर देयर इज अ डिस्प्यूट, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर साहब, कि भाई ये डिस्क्रिशनरी पावर है